अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं तमाम तर स्टूडेंट्स? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? माय डियर स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? जाग रही हैं, एक्टिव हैं, एक्साइटेड हैं? सेशन नंबर 2 इंटर्नशिप प्रोग्राम फ्री 1 मंथ। जरा जल्दी से चैट में पार्टिसिपेट कर दीजिएगा। जाग रही हैं, एक्टिव हैं, सुन पा रहे हैं, आवाज क्लियर आ रही है? जल्दी से चैट में पार्टिसिपेट करेंगे ताकि हम स्टार्ट कर सकें आज के इस अमेजिंग से सेशन को। जी जी माय डियर स्टूडेंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, ज़ूम की लिमिट इस वक़्त फुल हो चुकी है। आप सबको रिमाइंडर देता चलूँ, अगर आप में से कोई भी लीव करता है, लेफ्ट करता है, तो वो अपना रिस्पॉन्सिबल खुद होगा, क्योंकि एक बच्चा अगर लीव करता है तो 10 लोग नए रेडी होते हैं। ज़ूम की इस वक़्त कैपेसिटी जो है हमारे पास 100 पार्टिसिपेंट्स की है। इंशाल्लाह अपकमिंग मंथ से हम 1000 पार्टिसिपेंट्स के ऊपर शिफ्ट हो जाएँगे। अपकमिंग सेशंस में या नेक्स्ट मंथ से हमारे जितने भी सेशंस होंगे इंशाल्लाह एनडीयू 1000 पार्टिसिपेंट्स वाला जो है वो ज़ूम अरेंज कर रहे हैं। अच्छा, एवरीवन, आवाज़ क्लियर आ रही है, एक्टिव हैं, एक्साइटेड हैं? ज़रा जल्दी से पार्टिसिपेट कर दें ताकि मैं स्टार्ट कर सकूँ भाई। मैं आपका वेट कर रहा हूँ, मुझे आइडिया हो जाए कितने लोग जाग रहे हैं, कुछ सोया तो नहीं हुआ। क्योंकि मैंने टास्क असाइन करना है, मैंने को पढ़ाना नहीं है, मैंने एक प्रोजेक्ट असाइन करना है, एक असाइनमेंट आपको देनी है, एक रियल टाइम प्रोजेक्ट देना है जो मार्केट में लाइव है, जिसके ऊपर आप काम करेंगे। आपने ऐसे काम करना है जैसे आप एक क्लाइंट को काम करके दे रहे हैं, और जिसका बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट होगा उसको एप्रिशिएट किया जाएगा, उसको रिवॉर्ड दिए जाएँगे, उसको हम अपने दायरे में जॉब देंगे, उसको हम अपने साथ काम पे हायर करेंगे। अपनी कंपनीज़ में 17 तरह की अपॉर्च्युनिटीज़ अवेलेबल है मेरे पास, जहाँ पर किसी न किसी पोज़ीशन के ऊपर आपको सिलेक्ट किया जाएगा। लेकिन सीरियस लोगों के लिए या सीरियस लोग जो हैं वो ही इसके लिए सिलेक्ट होंगे। आज के सेशन में आपकी अटेंडेंस भी मार्क होगी प्रॉपर। मैं सबसे पहले टास्क असाइन करूँगा। टास्क असाइन करने के फ़ौरन बाद आप लोगों की अटेंडेंस मार्क होगी। अटेंडेंस जिसकी मार्क होगी उसको सपोर्ट ग्रुप का लिंक, मोबाइल ऐप की एक्सेस और इस कंप्लीट इंटर्नशिप में प्रॉपर उसी को ऐड किया जाएगा। आज की सेशन की अटेंडेंस इंतहाई इम्पोर्टेंट है। आप लोग जो है लास्ट तक पार्टिसिपेट करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं जी हम। जस्ट 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 1 सेकंड देंगे मुझे यहाँ से अपना
जी एवरीवन, आवाज आ रही है? रियली सॉरी भाई, वो मेरी एक डिवाइस डिस्कनेक्ट हुई है तो लिमिट फुल थी, कैपेसिटी फुल थी, मुझे 2-3 लोगों को आउट करना पड़ा है जहां से अपने लिए स्पेस बनाने के लिए भाई। वो लिमिट की वजह से इशू बने, लिमिट फुल हो चुकी थी तो यहाँ पर लाइक मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा था। थोड़ा सा मुझे टाइम लगे और मुझे ढूंढ ढूंढ के किसी न किसी को रिमूव करना पड़ रहा था, आपके कुछ सीरियस बच्चा जो है, जो हर क्लास में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो रिमूव ना हो जाए और वो बाद में बोले जी मुझे आपने रिमूव कर दिए। तो मुझे जरा देख कर केयरफुली से किसी न किसी को मैंने जो है वो रिमूव किया है। अच्छा, एवरीवन स्टार्ट करते हैं इंटर्नशिप का टास्क। आपका इंटर्नशिप की डिटेल, अच्छा मुझे जरा चैट में पार्टिसिपेट करके बता दें, सेशन नंबर 1 आपने वॉच कर लिया, उसकी रिकॉर्डिंग ये लाइव ले लिए? क्योंकि मैं अभी कोई डिटेल नहीं देने वाला इंटर्नशिप की जितनी भी डिटेल थी सेशन 1 में मैंने बड़ा डीपली समझा दिया था। मुझे जरा ये बताएंगे, इंटर्नशिप सेशन नंबर 1 जो कि कल हुआ था, यूट्यूब के ऊपर लाइव हुआ था, उस सेशन की लाइव या रिकॉर्डेड वॉच कर लिए? इंटर्नशिप प्रोग्राम है क्या, किसके लिए है, ये सब कुछ आपको क्लियर है? इसके ऊपर बोलने की जरूरत तो नहीं है? इसके ऊपर बोलने की जरूरत तो नहीं है, जरा जल्दी से पार्टिसिपेट करेंगे चैट में। ओके 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 ओके, एक्सीलेंट 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 एक्सीलेंट। ओके, मतलब सबको क्लियर हो चुके हैं। आगे माय डियर स्टूडेंट्स, प्रोजेक्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट आपको असाइन किया जा रहा है। इंटर्नशिप का तरीकाकार मैं बता चुका हूं आप सबको। इंटर्नशिप का तरीकाकार क्या है, किस तरह से आप लोग कंटिन्यू करने वाले हैं इसको प्रॉपरली, ठीक है। लाइव प्रोजेक्ट्स के ऊपर आएंगे अभी हम। अच्छा, 1 मंथ का ये फ्री इंटर्नशिप प्रोग्राम है। कल के सेशन की रिकॉर्डिंग नेक्स्ट एंड डिजिटल यूनिवर्सिटी का चैनल यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, उसमें तमाम द डिटेल्स मैंने बताई हुई हैं, क्या सीखने वाले हैं, क्या कुछ होगा इसमें, सब कुछ उसमें बताया गया है। बेनिफिट्स क्या है, 1 मंथ की लाइव इंटर्नशिप के 8 सेशन है, सबकी एक्सेस मिल जाएगी। रिकॉर्डेड इंटर्नशिप की भी सेशंस की एक्सेस मिलेगी, जो सिलेक्टेड लोग होंगे सिर्फ उन्हीं को, ठीक है। उसके बाद इंतहा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं चैट ऑफ कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद अपना व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट आपको मिलेगी, जो कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग तो हमने ऑफर नहीं की, लेकिन बैच 31 से हमने स्टार्ट की है। व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट आपको मिल जाएगी। आप टास्क जो कंप्लीट करें, लाइव प्रोजेक्ट जो आप करेंगे, उस लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर जो भी मसले आएंगे आप उस ग्रुप में पूछेंगे। प्राइवेट सपोर्ट ग्रुप की एक्सेस मिलेगी आपको। इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिकली 50K अर्न करने का मुकम्मल एक रोड मैप। और आप काम कहाँ पे करेंगे, प्रैक्टिकली एड्स रन करेंगे। मेरा एक ऐसा स्टूडेंट भी मौजूद है जो कभी सीखने आया था, आज इंटर्नशिप कर रहा था। अब वो पेड रोल में मेरे साथ काम कर रहा है। गालिबन 5 लाख रुपया मेरा उसने स्पेंड किया एड्स के ऊपर। स्पेंडिंग मेरी, रेवेन्यू मेरे लिए उसने जनरेट किया। उसको क्या मिला, एक्सपीरियंस मिला। तो वो वैसी अपॉर्चुनिटी आप सबको भी मिल सकती है। मिलियंस ऑफ रुपीज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनीज, हमारे प्लेटफॉर्म जो है वो स्पेंड कर रहे होते हैं मेटा एड्स के ऊपर, गूगल एड्स के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर। तो आप अगर इस इंटर्नशिप को प्रॉपर कंटिन्यू करते हैं तो कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं कि रियल टाइम में आपको फंड मिलेगा जो आप स्पेंड भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। जो बच्चा जितना ज्यादा सीरियस होता है उसको हम उसी तरह की फील्ड में या उसी से रेलिवेंट चीजों में उसको इनवाइट करते हैं, प्रॉपर उसका काम स्टार्ट करवाते हैं। अच्छा, पेड टूल्स की एक्सेस मिल जाएगी आप सबको। रूल सिंपल से हैं। अभी जो असाइनमेंट प्रोजेक्ट मिलने वाला है, आप कमिंग सेशन से पहले आपको कंप्लीट करके फेसबुक ग्रुप में सबमिट करवाना होगा। तरीका बता देता हूँ कैसे सबमिट करवाना है, ठीक है जी। आपका जो है असाइनमेंट प्रोजेक्ट में खुद रिव्यू करूंगा, इवन कि आप लोग अपने पेजेस क्रिएट करेंगे, उन पेजेस की एक्सेस भी मुझे देंगे, ताकि मैं चेक कर सकूं कि आपने सही ऑप्टिमाइज किए, सही उसके ऊपर काम किए। तो ये सारी चीजें आपकी रिव्यू होंगी, प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा, ताकि इन द एंड मुझे टेस्ट ना लेना पड़े, इन द एंड मुझे कोई किसी से कॉल ना करनी पड़े, इन द एंड मैं इजिली मुझे समझ आ जाए कि किसने कितना काम किया था। उसकी बेस के ऊपर मैं एनडीओ में हायर कर लूं, मैं अपनी मार्केटिंग एजेंसीज में हायर कर लूं, या मेरे अदर कोई भी प्रोजेक्ट है या कोई भी मेरे पास क्लाइंट है। मेरा आज भी व्हाट्सएप भरा पड़ा है, अगर मैं व्हाट्सएप दिखाऊं तो 4 से 5 लोग ऐसे होंगे जो कह रहे हैं जी मेरी ऐड लगा दें, और जैन उनको रिप्लाई नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं अपने काम में बिजी हूँ। मेरी जो एजेंसीज हैं उनके पास ऑलरेडी ब्रांड्स हैं, क्लाइंट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो स्मूथली काम कर रही हैं। लेकिन मैं इस वक्त ये इंटर्नशिप का मेजर एक रोल आपको बता दूं। मैंने मार्केटिंग एजेंसी अपनी एक व्हाइट लेबल स्टार्ट करने जा रहा हूँ विद इन 30 डेज। इसी में से मैंने टॉप कैंडिडेट्स को चूज करने। टॉप कैंडिडेट्स जो होंगे, जो अच्छा मार्केटर, अच्छा डिजाइनर, अच्छा डेवलपर, जो भी मुझे मिलेगा इस इंटर्नशिप से, उसको मैं अपनी उस व्हाइट लेवल एजेंसी में जो है वो प्रॉपर साथ उसके ऊपर लेके चलूंगा, जो प्रॉपर सर्विसेज ऑफर करेगा और प्रॉपरली काम करके दे रहा होगा। अच्छा, इंतहा इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ये तो आपके लिए गुड न्यूज कि आप
लाइक किसी भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के साथ आपको बाहर जाके काम करने की जरूरत नहीं है। जिनसे आपने सीखे उन्हीं के साथ रहते हुए आप मार्केटिंग एजेंसी के ऊपर भी काम कर सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं और पेड रोल के ऊपर कर सकते हैं। पेड रोल के लिए सिंपल सी बात है, वही बंदा सिलेक्ट होता है जिसको काम करना आता है, जो टाइम दे सकता है। ठीक है जी। ये तमाम तर चीजें तो क्लियर हो चुकी हैं। अब ये जो इंटर्नशिप है, ये सारी अपॉर्चुनिटीज, ये इंटर्नशिप के कोई चार्जेस नहीं है, हमारा इदारा किसी किस्म के आपसे ले रहा, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, कोई हिडन फीस नहीं है, किसी भी किस्म के आपसे चार्जेस नहीं लिए जा रहे। लेकिन आपके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपने हमारा फ्री 1 मंथ का कोर्स कंप्लीट किया हो, आपके पास एनडीयू का हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट एंड हार्ड कॉपी इंटर्नशिप लेटर जो है वो होना जरूरी है। ये हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट और इंटर्नशिप लेटर क्या होता है, जरा बता देते हैं आप सबको, अगर किसी को नहीं पता। ये इंटर्नशिप लेटर या हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट जो है, ये एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी मंथ कह लें, हमारे यहाँ से हंड्रेड्स ऑफ जो है वो डिस्पैच हो रही होती हैं। अब ये आपका लेटर है ऑफिशियल मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की तरफ से आपको इंटर्नशिप जो ऑफर की जाएगी, जिसमें आप प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, ये आपका हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट। ये दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। ये दोनों चीजें होंगी तो आप इस इंटर्नशिप को आप एलिजिबल हैं। ठीक है जी। अब आप सिंपल सी बात है, ये हार्ड कॉपी चार्जेस हैं इसके सिंपल, इसमें जो लैमिनेशन और कोरियर और 17 तरह के एक्सपेंसेस जो हैं वो आप लोग बेयर करेंगे। 1000 रुपीज इस दोनों के चार्जेस हैं जो आप लोग सबमिट करवाते हैं एनडीयू के सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करके वहां पे अप्लाई करते हैं। जिसने नहीं अप्लाई किया वो लास्ट में अप्लाई कर लीजिएगा विद इन 24 आवर्स, ये लास्ट चांस हो सकता है। उसके बाद आपको सेशन नंबर 3 की एक्सेस नहीं मिलेगी। सेशन नंबर 3 का जो लिंक है वो प्राइवेट ग्रुप में ही जाएगा, जो प्राइवेट ग्रुप आज बन जाएगा, और उस प्राइवेट ग्रुप में वो लोग ऐड होंगे जिनके पास हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट्स होंगे, जिन्होंने अप्लाई कर चुके हैं या जिनको रिसीव हो चुकी हैं, वही लोग ऐड होंगे। ठीक है, आज आप अप्लाई करेंगे तो विद इन 10 to 15 डेज आपको जो है वो रिसीव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखा जाता है एवरी मंथ। यहाँ से मैंने बताया है कि मल्टीपल सर्टिफिकेट जो हैं वो हम भिजवा रहे होते हैं। मजीद आपके साथ डिफरेंट टाइप्स के वो कंपैरिजन बैनर भी शेयर किया गया था, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। बल्कि ये ग्रुप है मेरे पास ओपन है इस वक्त, बैच नंबर 29 का ओपन है। ठीक है, ये कुछ सर्टिफिकेट्स की पिक्चर्स हैं जो यहाँ से डिस्पैच हुए बैच नंबर 29 को। ठीक है, तो सेम इसी तरह के बैच नंबर 30 वाला अगर कोई रहता है तो इस तरह की फॉर्मेट में आपको जो है ये रिसीव हो जाएगा। जरूर अप्लाई कीजिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया हुआ। ये लास्ट रिमाइंडर हो सकता है, लास्ट चांस हो सकता है। एक ऐसे इदारा जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, ऐसा इदारा जिसके साथ आपने काम किया, जिसके साथ आपने क्लासेस में पार्टिसिपेट किए, 1 महीना आपने एक्टिविटी की है, 1 महीना आपने क्लासेस में आए हैं, ग्रुप में रहे हैं, कम्युनिटी में रहे हैं, आपने कुछ ना कुछ सीखा है, उस इदारे की तरफ से आपके लिए आपकी आइडेंटिटी है कि आपके पास कोई स्किल है, आपको काम आता है। जब भी कोई मार्केट में कोई पूछेगा हाँ जी भाई क्या काम आता है, तो दिखा सकेंगे जी फलां इदारे से मैंने काम सीखा है, फलां इदारे से मैंने जो है काम किया है। और मैं गुड न्यूज आप सबको देता चलूं, एनडीयू ना सिर्फ मजीद कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं, हमारी कुछ ऐसे गवर्नमेंट के सेक्टर्स के साथ हमारी कोलैबोरेशन होने जा रही है आने वाले कुछ दिनों में, जिसके ऊपर इंशाल्लाह काम चल रहा है। तो वो भी साथ साथ रिवील होगी। तो ये जो सर्टिफिकेट है आपका कहीं ना कहीं पे आपको जरूर ये फायदा दे जाएगा। फायदा तो ऑलरेडी आप पोर्टफोलियो या जहां पर भी जॉब करने जाते हैं, इजीली बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इसकी बेस के ऊपर जॉब्स लिए हैं, क्योंकि इसमें क्लियरली मेंशन है कि ये जो बंदा है ये इसने हमारी क्लासेस में पार्टिसिपेट किया है, हमारे इदारे के साथ फलां बैच में या फलां रह चुका है। क्योंकि इसके ऊपर आपकी प्रॉपर एक स्टूडेंट आईडी मेंशन होती है, और स्टूडेंट आईडी की बेस के ऊपर हमारे तमाम डिपार्टमेंट्स के पास आपका रिकॉर्ड मौजूद होता है। वो चाहे स्पोर्ट डिपार्टमेंट है, चाहे वो मैनेजमेंट है, चाहे वो सेंट्रल ऑफिस है, चाहे वो सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट है, चाहे वो कोई अदर डिपार्टमेंट है, वो तमाम डिपार्टमेंट्स के पास आपका रिकॉर्ड किस चीज के ऊपर होता है, इसी स्टूडेंट आईडी की बेस के ऊपर होता है। ये स्टूडेंट आईडी मस्ट है। ठीक है, जो कि ई सर्टिफिकेट या फ्री सर्टिफिकेट के ऊपर नहीं होती, हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट के ऊपर होती है। एक किस्म का ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस भी आप कह सकते हैं, हम सीरियस और कैंडिडेट्स को ही इंटर्नशिप देते हैं, तो इसीलिए हमने ये रिक्वायरमेंट रखी है, सिर्फ वही लोग इसको कंटिन्यू कर सकेंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं टास्क की तरफ। टास्क बहुत सिंपल से हैं, आपको असाइन किए जा रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ एक और कमिटमेंट यहाँ पे आपको टाइम देना होगा। अगर जो टास्क आपको मिलते हैं उसको कंप्लीट सबमिट करेंगे, नहीं तो वो साथ साथ डेली बेसिस के ऊपर आप देखेंगे। अगर 100 लोगों को ज्वाइन कर रहे हैं, या 200-250 लोग हैं, या 500 लोग हैं गालिबन जो कम्युनिटी में ऐड है, तो वो तो कम्युनिटी में ऐड है। अभी ग्रुप में मैंने खुद फिल्टर करना है सबको, सिर्फ सीरियस लोग होंगे ताकि मुझे टाइम ज्यादा उनके ऊपर ना लगाना पड़े इन द एंड। ठीक है, हमने इंटर्नशिप की प्रॉमिस किया, हम इंटर्नशिप ऑफर कर रहे हैं। अब आप अवेल नहीं कर रहे, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करेंगे, आप स्पोर्ट को अवेल नहीं करेंगे, या आप लाइक क्लासेस में सेशंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप हैं, हमारा इंस्टीट्यूट नहीं है। मेरा तो मकसद आपको
यहाँ तक मैंने बता दिया कि आप आए, आप सीखें, मैं अपने पेजेस ऐड अकाउंट्स तक आपको दूंगा, फंड तक प्रोवाइड करूंगा। जो अच्छे लोग होंगे उनको, जिनको मुझे लगेगा कि इसने बच्चे ने वाकई एफर्ट किया, इसको मैं फंड देता हूँ तो ये रिजल्ट ला के देगा, तो उसको मैं प्रॉपर एड्स का बजट तक प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ तक मैं ऑफर कर रहा हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। आगे बढ़ते हैं इंटर्नशिप की तरफ। टास्क है, प्रोजेक्ट 1 है। आप लोगों ने सबसे पहले कंपैरेटर एनालिसिस सीखा। अभी मेरे कुछ क्वेश्चन है, उन सबका साथ साथ आपने रिप्लाई देना है, देन आप इस प्रोजेक्ट को समझेंगे लाइव। ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि आप एक क्लाइंट को ये प्रोजेक्ट देंगे करके, तो उससे आप 10 से 15 हजार रुपए मिनिमम आराम से चार्ज कर लेंगे, अगर मैनेज नहीं करते मंथली। अगर मंथली मैनेज करते हैं तो पाकिस्तानी मार्केट में इसकी वर्थ 25 से 30 हजार रुपए है पाकिस्तानी मार्केट में। अगर यही प्रोजेक्ट की हम बात करें इंटरनेशनली, आप किसी को करके देती हैं तो आप आराम से 300 से $500 चार्ज कर सकते हैं। जो प्रोजेक्ट अभी आपको देने जा रहा हूँ इतना सा काम करेगी, ठीक है एवरीवन। बट इसको समझना बड़ा जरूरी है। ऐसा समझना है कि मैं आपका क्लाइंट हूं, मैं आपको काम दे रहा हूं, ठीक है, मैं आपका क्लाइंट हूं, मैं आपको काम दे रहा हूं, और आपने उस काम को समझना है और उस काम को मुझे करके सबमिट करवाना है। वो कैसे सबमिट करवाना है ये अभी बताऊंगा। चैट्स मेरी आप सबके लिए मैंने ओपन कर दी है। सिर्फ टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन होगा, इधर उधर वाला क्वेश्चन जो करेगा मैं आउट कर दूंगा यहाँ से उसको, ठीक है। अब सिंपल आपसे पूछा क्या जाएगा कि पूरे महीने में जो सीखा है उसी के रिलेटेड मैंने कुछ चीजें समझानी है आपको। टास्क नंबर 1 क्या है, आपने नेम की रिसर्च करनी है, एक नाम चूज करना है आपने। एक प्रोजेक्ट आपको दिया जा रहा है, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक ट्रेनर हूँ, मैं एक एज अ मार्केटर हूँ, मैं ट्रेनिंग्स ऑफर करवाता हूँ पाकिस्तान में। मैं चाहता हूं आप लोग मेरे लिए एक एकेडमी बनाएं, उस एकेडमी की प्रेजेंस बिल्ड करें, उस एकेडमी को ऑनलाइन मार्केट करें, उस एकेडमी के थ्रू मेरी ट्रेनिंग्स को प्रमोट करें, एड्स रन करें, लोग आए, मुझे एडमिशन जनरेट करके दें, मेरे इदारे का एसेट्स को यूज करके आप क्या करें, मुझे रेवेन्यू ला के दें। किसी भी कंपनी का, किसी भी बिजनेस का मकसद क्या होता है? रेवेन्यू जनरेट करना, सेल लाना। और एज अ मार्केटर आपने क्या करना था, जल्दी से बताइएगा। एज अ मार्केटर आप क्या करते हैं? लोगों की हेल्प करते हैं सेल लाने में ना। क्या यही बात सीखी है अब तक आपने कि एज अ मार्केटर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हमें लोगों को सेल्स ला के देनी है बिजनेसेस की। चाहे वो बिजनेस रियल एस्टेट का हो सकता है, एजुकेशन सेक्टर हो सकता है, किसी भी सेक्टर का बिजनेस हो सकता है, उसके लिए हमें सेल ला के देनी है। तो अब आप लोगों को एक प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, सेल लाने के लिए आपने एक ऑनलाइन एकेडमी बनानी है। मैं आप सबको पर्सनली एक प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, आप लोग अपनी एक ऑनलाइन एकेडमी बनाएंगे। उस एकेडमी में आप सबसे पहले किन चीजों का ख्याल रखेंगे? पेज क्रिएट करना मैटर नहीं करता, कुछ चीजें, कुछ एसओपी का ख्याल करना ये मैटर करता है। एक अच्छा मार्केटर और एक जो अनप्रोफेशनल मार्केटर होता है, दोनों पेज बना लेंगे, लेकिन अच्छा मार्केटर अच्छे रिजल्ट लेके आएगा, अनप्रोफेशनल रिजल्ट नहीं लेके आएगा। अगर हमारा कोई फ्रेंचाइजी यहाँ पे बैठा है तो वो भी इसको समझेगा, उसकी बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स हो जाएंगी इस इंटर्नशिप के दौरान। जब वो इंटर्नशिप के बाद लाइक अपना काम कर रहा होगा, ये करंट बैच में जो होगा उसमें रिजल्ट्स उसके जमीन आसमान का फर्क होगा, क्योंकि यहाँ पर एवरीथिंग प्रैक्टिकली होने जा रहा है। अच्छा, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? नाम की रिसर्च करेंगे। अब नाम की रिसर्च क्या होती है? नाम किस तरह का होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, ठीक है। आप उसकी अवेलेबिलिटी चेक करते हैं, फेसबुक के ऊपर ना हो, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप के ऊपर लोगों ने यूज ना किया हो, शॉर्ट हो, ऐसा नाम होना चाहिए जो लोगों की मेमोरी में बैठ जाए, लोगों के माइंड में बैठ जाए, ठीक है, जिसको लोग याद रख सकें। ऑल ऑफ यू, नाम कैसा होना चाहिए? शॉर्ट होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो लोगों के माइंड में बैठ जाए। एवरीवन चैट में पार्टिसिपेट करेंगे, अगर हाथ दर्द नहीं करे तो नाम कैसा होना चाहिए कि लोगों के माइंड में बैठ जाए। आप लोग क्या करेंगे? आप एज्यूम, इस वक्त मैं जो प्रोजेक्ट आपको दे रहा हूं वो डिजिटल एजुकेशन का है, आपका प्रोजेक्ट जो हो सकता है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इस वक्त इंटर्नशिप चल रही है। इंटर्नशिप में मैं अगर अच्छे लोगों को रिवॉर्ड भी दूंगा, अच्छे लोगों को अपने साथ हायर भी करूंगा, तो मैं एजुकेशन में काम कर रहा हूं तो मैं सिर्फ एजुकेशन के रिलेटेड ही आपको प्रोजेक्ट दूंगा, लेकिन आपका एक्सपीरियंस सेम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कल को कोई एक बंदा आपके पास आता है, एक बंदा आपको बोलता है मेरे अपना रियल एस्टेट का काम मैं करता हूँ, उसकी मार्केटिंग कर दो, तरीका सेम होगा। आप एक एकेडमी की मार्केटिंग कर लेंगे, और ये जो आप प्रोजेक्ट बनाएंगे इसको आप अपने पोर्टफोलियो का भी पार्ट बना सकेंगे। आप लोगों को दिखा सकेंगे, जी फलाम एकेडमी का एक प्रोजेक्ट था, मैंने मुझे फलाम बंदे ने दिया है, उस एकेडमी के प्रोजेक्ट को मैंने कंप्लीट करके सबमिट करवाया, ये उनके फीडबैक्स हैं, ये उनके रिव्यूज हैं, ये उनके स्क्रीनशॉट है। मैं पर्सनल टेस्टिमोनियल आपके बनवाऊंगा, मैं आपको मुकम्मल उसके ऊपर एक डिटेल्ड स्क्रीनशॉट, एक डिटेल्ड फीडबैक दूंगा, जिसको आप अपने स्टेटस, अपने पेजेस, अपने व्हाट्सएप कैटलॉग और हर जगह पे यूज कर सकोगे। जो आइडेंटिटी होगा आपकी काम की, वो सबको नहीं मिलेगा जो काम अच्छा करेगा। यहां तक लाइक आप कहते हैं ना, हमें काम काम करना है, मार्केट में काम करने के लिए हमें पोर्टफोलियो चाहिए, तो पोर्टफोलियो मैं बनवा रहा हूं। फिर आप कहते हैं हमें अच्छे रिव्यूज चाहिए, तो रिव्यूज भी मैं दूंगा आपको। ऑल ऑफ यू, एक वो बंदा जिसको डिजिटल मार्केटिंग का आइडिया नहीं है वो आपको रिव्यू अच्छा दे, एक वो बंदा जिसका
जिसको 5-7 साल हो गए हैं मार्केट में काम करते हुए, वो आपको रिव्यू देता है आपकी स्किल के ऊपर, तो किसके रिव्यू की ज्यादा वर्थ होगी? लोग किसकी बात को सुन के काम वो करेंगे? मैं अपने किसी सोशल मीडिया अकाउंट से आपको रिव्यू देता हूँ जाके, तो यकीनन लोग मेरी प्रोफाइल भी चेक करेंगे, मेरे लोग देखेंगे ये बंदा कब से काम कर रहा है, कब से काम नहीं कर रहा। जी, इस बंदे ने किसी को रिकमेंड किया है, किसी को एप्रिशिएट किया है, तो ये बच्चा अच्छा काम कर रहा है, तो मुझे इससे काम करवाना चाहिए। मैं अपने तमाम तर सोशल मीडिया के ऊपर उसको पर्सनली फीचर करूंगा, उसकी ग्रोथ स्टोरी, उसकी सक्सेस स्टोरी जितनी भी डिटेल होगी वो तमाम तर एनडीयू की, ना सिर्फ वेबसाइट पर, ना सिर्फ यूट्यूब के ऊपर, मैं डिटेल एक सेशन करूंगा। मैं पॉडकास्ट के ऊपर एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, डिटेल एक वीडियो, ठीक है, जिसके ऊपर जो टॉप ग्रोथ स्टोरीज होंगी उनके ऊपर मैं प्रॉपर 30-30 मिनट का सेशन करूंगा, यूट्यूब के ऊपर डालूंगा, सोशल मीडिया के ऊपर ग्रोथ स्टोरी, सक्सेस स्टोरीज आपकी डालेंगी, आपको फीचर किया जाएगा। उसके साथ साथ ब्लॉग मैं खुद लिखूंगा, एनडीयू की नेक्स्ट जन यूनिवर्स के नाम से जो साइट है उसके ऊपर ब्लॉग्स मैं खुद लिखूंगा आपकी मुकम्मल जर्नी के ऊपर, कि आप कब कहाँ पे थे हमारे पास आने से पहले और कब आप हमारे पास आए हैं, हमारे पास आके क्या सीखा महीने की ट्रेनिंग में, दूसरा महीना कितनी एफर्ट की, कितनी प्रैक्टिस की, क्या कुछ सीखा, उसके बाद अब कहाँ पे हैं, अब आप इस हमने इस काबिल आपको कर दिया है, या आपके जो रिजल्ट्स हैं, आपके जो काम हैं, वो भी वहाँ पे दिखाए जाएँगे कि आप इस लेवल पे हो चुके हैं कि लोग आपका ब्लॉग देखें, लोग आपकी स्टोरी देखें एनडीयू के पेज से, तो फ़ौरन आपको हायर कर लें। मेरे ऑफ़िशियल ग्रुप्स में, मेरे सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स को लोगों ने हायर किए सिर्फ़ इसी बेस के ऊपर। अगर कोई स्टूडेंट कमेंट करता है, अगर कोई स्टूडेंट रिव्यू देता है, अगर कोई स्टूडेंट मेरे साथ कनेक्टेड है, तो वो पूछता है, "जी, आपने ज़ेन से सीखे?" "जी, मैंने ज़ेन से सीखे।" "आपको कितना काम करना आता है?" "जी, मुझे काम करना आता है।" वो कहता है, "जी, मेरा काम कर दो।" तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह इस लेवल के हैं कि जो लोगों ने मेरे सोशल मीडिया के ऊपर जो मेरे साथ कनेक्टेड थे वहां से उनको हायर किए। आप लोग सीख चुके हैं, आपने जो 150 रुपीज या 100 रुपीज या जो भी पे करना था मेरे इदारे को कर चुके हैं, सर्टिफिकेट जो अप्लाई करना था कर चुके हैं, करें या ना करें मेरी सेहत पे असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन फर्क जो पड़ने वाला है वो इस चीज से पड़ने वाला है कि जो चीजें आप सबके लिए आ रही हैं वो सिर्फ यहां तक नहीं है कि आप इस इंटर्नशिप को करके चले जाएंगे। मैं तो बताया है कि मकसद सिंपल सा है कि आप किसी न किसी तरीके से कामयाब हो जाएं, किसी न किसी तरीके से पैसा बना लें, उसके लिए मुझे फीचर करना पड़े, मुझे आपके साथ एक डिटेल सेशन करना पड़े, मुझे आपको अपने प्रोजेक्ट देने पड़े, एड अकाउंट्स देने पड़े, पेजेस देने पड़े, मैं हर हर लिहाज से आपके लिए अवेलेबल हूँ। इन द एंड मेरी तरफ से आपको कोई वो नहीं मिलेगा। अच्छा, अभी आप सबको नाम रिसर्च करने का तो पता चल चुका है, आपको नाम कैसे ढूंढना है। ज़ेनिली डिजिटल के यूट्यूब के ऊपर वीडियो भी मौजूद है, मैंने भेजी थी, उसको वॉच करके आप सबने यकीनन नाम चूज करना अपना सोशल मीडिया की क्लास में जरूर सीख लिया होगा। उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, दूसरा काम आपने सोशल मीडिया का पेज सेटअप करना है। जो भी नाम आपने ढूंढना है उस नाम से आपने एक फेसबुक पेज बनाना है, एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना है, एक व्हाट्सएप अकाउंट बनाना है। ठीक है, व्हाट्सएप बिजनेस किसी का नहीं है तो वो अरेंज कर सकता है। ठीक है, किसी फैमिली में से अपना कोई भी नंबर ले ले, अगर कोई नंबर ओल्ड है उसके पास तो वो बेस्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमने लाइव इसके ऊपर काम करना है, व्हाट्सएप के ऊपर लाइव हमने सेल जनरेट करनी है, लाइव कस्टमर का रिप्लाई देना है। आपके क्लाइंट्स आएंगे, आप उन क्लाइंट्स का रिप्लाई देंगे, कस्टमर आएंगे, आप उनकी क्यूरीज को हल करेंगे। तो ये तमाम तर चीजों को आप लेके चल रहे होंगे। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे जी हमारे पास असाइनमेंट वाला है, फलाना है, तो भाई वो प्रैक्टिस थी, वो आपने जैसा भी आपका दिल कर रहा था आप उसके ऊपर काम कर रहे थे। ये रियल टाइम मार्केट में लाइव प्रोजेक्ट होगा जो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होगा, जिसके ऊपर फीडबैक्स मेरे मिलेंगे, जो एक मार्केट में लाइव एक प्रोजेक्ट है। तो लाइव प्रोजेक्ट अच्छा होता है, प्रोफेशनल होता है, जिसको देखकर लोग आपको काम दें। तो ये दोबारा बनाएंगे, छोड़ दें प्रीवियस जो भी आप सबने किया है। इस पेज को, इन अकाउंट्स को दोबारा बना लीजिएगा। जो एनडीयू के फ्रेंचाइजर हैं वो उसी पेज को ऑप्टिमाइज कर लेंगे, उसी पेज को ग्रो कर लेंगे, जो सेटिंग्स अभी बताने जा रहा हूँ। जो फ्रेंचाइजर हैं, अगर कोई यहाँ पे बैठा है, ठीक है, जो जो फ्रेंचाइजी हमारे नहीं है वो क्या करेंगे, वो सब कुछ नया बनाएंगे। कैटलॉग में क्या लिखने, कैटलॉग पूरी डिजाइन करवाऊंगा आगे चल के। अच्छा, फेसबुक पेज, ठीक है, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, तीनों अकाउंट्स आप लोग बना लेंगे। तीनों अकाउंट्स को बनाने के बाद फुली ऑप्टिमाइज करेंगे। अकाउंट्स को ऑप्टिमाइज करने के बाद आपने क्या करना है, प्रोफाइल पिक्चर, कवर फोटो, उसका बायो, डिस्क्रिप्शन, मुकम्मल डिटेल एज इट आप उसकी सबमिट करेंगे। फुली प्रोफेशनल लगाना चाहिए कि ये एक एकेडमी का पेज है, किसी अनप्रोफेशनल बंदे ने बनाया है, ऐसा ना लगे। पेज आपका कैसा लगना चाहिए, ऑल ऑफ यू, कि एक प्रोफेशनल बंदे ने एक पेज बनाया है। ठीक है जी, उस पेज के ऊपर आपने ऐड रन करनी है। जब आप ऐड रन करें तो लोग आपके पास आए। ठीक है, अब आपका मकसद क्या है, आपने मार्केटिंग करनी है, आपने सेल जनरेट करनी है। तो हम एक बेसिक से पेज बना रहे हैं, उस पेज के ऊपर हम सेल जनरेट करेंगे। ठीक है जी, तो अब आपने क्या कर लिया, अकाउंट बना लिए, सोशल मीडिया का सेटअप कर लिया, अकाउंट को ऑप्टिमाइज कर लिया। अकाउंट ऑप्टिमाइजेशन तक थर्ड स्टेप क्लियर है, थर्ड स्टेप क्लियर है, यहां तक सब कुछ कर लेंगे, इस काबिल तो है ना आप लोग। उसके बाद आपने कैप्शन का एनालिसिस भी करना है
कैप्शन एनालिसिस क्या है, आपने कंपैक्टर एनालिसिस करना है। कंपैक्टर एनालिसिस क्या है, कंपैक्टर एनालिसिस करेंगे आप लोग। यहाँ पर आप लोग कैप्शन के ऊपर तो काम कर ही रहे होंगे, लेकिन आप लोग करेंगे एनालिसिस कहाँ पर जी, कंपैटिटर्स के ऊपर। अच्छा, अब आपके कंपैटिटर्स कौन है वो आप सबको पता है। जो आप वाला काम कर रहे हैं वही काम आपके मुखालिफ जो कर रही होती हैं, ठीक है। अब आप उन सबको देखेंगे वो कैसा कंटेंट बनाते हैं, उनके पेज कैसे बने हैं, उनके अकाउंट्स कैसे बने हैं, उनकी पोस्टें कैसी बनी है, उनका लोगो कैसा बना है, उनका कवर फोटो कैसा बना है। उनसे अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, किसी को कॉपी नहीं करना, ठीक है। अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करनी है। आप सबने प्रॉपर एनालिसिस कर लेना है। सबसे पहला स्टेप आपका ये है, आपने एनालिसिस करना है, रिसर्च करनी है। इन सब काम को स्टार्ट करने से पहले आपने क्या करना है, अपना कंपेटर्स निकालने हैं। सर 200 से 300 वर्ल्ड वाइड कंपेटर्स को निकालकर एक गूगल शीट में रख लें। अच्छा, ये मैंने हमारा फ्रेंचाइज प्रोग्राम, उसमें ना मैं एक्टिविटी करवाता हूँ एक 2 से 3 दिन की। उस एक्टिविटी में बहुत सारे फ्रेंचाइजर ने मुकम्मल एक पीडीएफ, एक लिस्ट बना के दी थी मुझे टॉप कंपेटर्स की। तो आप लोग जितना ज्यादा कंपेटर्स के ऊपर रिसर्च करेंगे, जब भी क्लाइंट का काम करना है, जब भी अपना काम करना है, जब भी किसी का काम करना है, कंपेटर्स के ऊपर अपना एनालिसिस करेंगे तो आपका अपना ही फायदा है। कंपेटर एनालिसिस के ऊपर जितना ज्यादा टाइम लगाएंगे, मैं आज भी एक प्लेटफॉर्म रन कर रहा हूं, मैं आज भी एक कंपनी रन कर रहा हूं, मैं आज भी मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा हूं, हंड्रेड्स ऑफ लोगों का स्टाफ मैनेज कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरा एक व्हाट्सएप, मेरा एक सोशल मीडिया, मेरा कुछ टाइम कंपेटर एनालिसिस के ऊपर होता है। मेरे कंपेटर मार्केट में क्या कर रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं, कब बेचते हैं, क्या करते हैं, इन तमाम तर चीजों के ऊपर मैं प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रख रहा होता हूं। अगर मार्केट में जिंदा रहना है, मार्केट में सर्वाइव करना है, कंपेटर एनालिसिस बहुत जरूरी है। तब तक जरूरी है जब तक आप मार्केट से पैसा बनाना चाहते हैं, जब तक आप मार्केट में काम करना चाहते हैं। चाहे दुनिया में किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, किसी भी फील्ड में काम कर लें, आपको अगर अपने मार्केटर कंपेटर्स का नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था। कंपेटर एनालिसिस करके फिर ये सब चीजें आप अपनी कंप्लीट करेंगे। लोगो बनाएंगे, एटलीस्ट 4 से 5 लोगो बनाने हैं आपने। अब एक बात याद रखेंगे, इंटर्नशिप जितना ज्यादा टाइम देंगे आपका फायदा है। एक कुछ लोग बोलेंगे एक लोगो बना के भेज दें, अपलोड कर देंगे, और फिर वो कमाएंगे भी उसी तरह से। कुछ लोग होंगे 5 लोगो बनाएंगे, 10 बनाएंगे, 20 बनाएंगे। तो जितना ज्यादा टाइम उतना ज्यादा प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी ज्यादा ग्रोथ। एवरीवन, जितना ज्यादा टाइम देंगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ग्रोथ के चांसेस बढ़ेंगे। एवरीथिंग क्लियर है जी। अब आप खुद फैसला करेंगे कि आपने कितना टाइम देने, कितने पेजेस बनाने, कितने एड अकाउंट्स बनाने, कितने लोगो बनाने, कितने कवर्स बनाने। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हैं, सेंस है आपके पास कि आपको कम काम करना है या ज्यादा काम करना है। जितना जिसने बनाना है उतना वो उसको टाइम देगा, ठीक है। सिंपल सा सीन है इस दुनिया का। अब मैं, मेरे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, तो मैंने हर प्रोजेक्ट के लिए टाइम ब्लॉक बनाया हुआ है कि मैंने एनडीयू को इतना टाइम देना है, फ्लां को इतना टाइम देना है, फ्लां को इतना देना है, क्योंकि मुझे पता है मेरे अल्टीमेटली गोल क्या है उस प्रोजेक्ट का। जो मेरा विजन है, जो मेरा मिशन है, वो मेरा क्या है, लाइक इस प्रोजेक्ट का मेरा एंड गोल क्या है, वो मेरे पास कितना रेवेन्यू आए, कितने लोग आए, कहाँ तक मुझे पहुंचना है, और वो कितने टाइम में हो सकता है, उसके ऊपर मैं प्रॉपर लेके चल रहा होता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये पांचों चीजें आपकी कंप्लीट हो गई। अब आपको मैंने बता दिया, प्रोजेक्ट आपको एक एकेडमी का दे दिया, ऑनलाइन एकेडमी बनाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग की 10 ट्रेनिंग ऑफर करती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, अमेजोन की ट्रेनिंग लगा लें, ग्राफिक डिजाइनिंग, इससे रिलेटेड जितनी भी 10 ट्रेनिंग आप लगा लें, जो आपको पसंद है ट्रेनिंग, वो 10 ट्रेनिंग इस वक्त आप लगा लें कि एक एकेडमी का आपको काम मिल गया। वो 10 कोर्सेज ऑनलाइन ऑफर करती है, उसका नाम चूज भी करना है। वो मैं क्लाइंट हूं, मैंने बोला कि यार आप नाम भी खुद रखो, आप सोशल मीडिया भी खुद बनाओ, एक जीमेल अकाउंट बना लो, उसके ऊपर इंस्टा भी बना लेना, और एक नया जीमेल बना के उसका पब्लिक कॉन्टेक्ट भी कनेक्ट भी कर देना, एक व्हाट्सएप भी बना लेना, और व्हाट्सएप भी खुद बना लो, ताकि मैं सेल्स का काम भी आपको दे दूं, उसके मैं आपको अलग से पे कर दूंगा। और अकाउंट ऑप्टिमाइजेशन का काम जो है, अच्छा, उसके बाद अकाउंट का जो ऑप्टिमाइजेशन है वो भी आप लोग करेंगे। उसके बाद इन सब चीजों को करने से पहले ये आपकी इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपने एनालिसिस करना है। एनालिसिस आपको बड़ा अच्छी तरह आता है, डीप एनालिसिस आप लोग सीख चुके हैं, डीप एनालिसिस करेंगे प्रॉपर। उसके बाद आप लोगो 5 बनाएंगे, 5 लोगो बना के मेरे साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। और उन 5 लोगों को बनाने के बाद, मेरे साथ शेयर करने के बाद, मैं तो देख ही लूंगा ग्रुप में, मेरे साथ लोगो शेयर करने के साथ साथ आपने अपनी फैमिली में से 4 से 5 लोगों को दिखाना है। फैमिली में, दोस्तों में, जिधर भी दिल करे आपका। जब मैं डिजाइन बनाता था, मेरी टीम नहीं थी, मेरा स्टाफ नहीं था, जब मेरा स्टार्ट था, मैं अपनी फैमिली में लोगों को दिखाता था, ये लोगो मैंने 2 बनाए हैं,
कौन सा चूज करूं। अक्सर मैं क्या करता हूं, मैं खुद भी ना बनाऊं, मेरे अक्सर कंपनीज के लोगों टीम्स ने बनाई है, तो मैं तब भी फैमिली से डिसाइड करवाता होता था। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि मैं इनमें से कौन सा चूज करूं जब मुझे समझ नहीं आ रहा होता। तो 5 लोगो बनाएंगे, बताएं जी मैंने ये काम किया है, ये मैंने बनाया है, मैंने 1 महीने में सीखा था, आप मुझे बताएं कैसा बना है, इसके ऊपर फीडबैक दें कौन सी चीज कैसी है। ठीक है, वो 5 आपने क्या करना है, उनसे पूछना है, कंपैरिजन करवाना है कौन सा ज्यादा अच्छा है। जो आपको वो बोले अच्छा है उसको आप सोशल मीडिया के ऊपर यूज कर लें। एक और तरीका बताता हूं, वर्किंग है आपकी, वर्किंग का तरीका क्या है। एक वर्किंग का एक सबसे इंपॉर्टेंट एक पार्ट ये भी है, आप ग्राफिक डिजाइनिंग के ग्रुप ज्वाइन कर लें, रेलिवेंट ग्रुप ज्वाइन कर लें, और वहां पर डिजाइनर मौजूद होंगे, और उन डिजाइनर से फीडबैक ले लें। बोलें कि मैं बिगनर हूं, मैंने फर्स्ट टाइम ये कैनवा के ऊपर कस्टमाइज किया है, कोई अपना फीडबैक दे दो। एनडीयू के पेज में भी आप पोस्ट कर सकते हैं, वहां पे भी बहुत सारे डिजाइनर मौजूद हैं, वो भी आपको फीडबैक देंगे। लर्न विद जनरली डिजिटल बना हुआ है ग्रुप, उसमें आप अपना शेयर कर सकते हैं। वहां पे मेरी टीम और मैं खुद सपोर्ट वहां पे प्रोवाइड कर रहा होता हूँ, मैं खुद वहां पे उसको अप्रूव कर रहा होता हूँ। असाइनमेंट्स वाले ग्रुप में आप असाइनमेंट्स सिर्फ सबमिट करवाएंगे। ठीक है, तो ये तमाम दर्जी। अच्छा, उसके बाद सेम इसी तरह 5 कवर फोटो आपने बना लेनी। कवर फोटो बनाने 5 से 10 लोगों के कवर फोटो निकालें इंटरनेट के ऊपर, जो मार्केटर्स बाकी कंपैटिटर्स यूज कर रहे हैं, उनके कवर फोटोज को निकालने के बाद उसके बाद आप क्या करें, उन सबसे अच्छी प्लानिंग करें, एक स्ट्रक्चर बनाएं अपना नोटबुक के ऊपर कि मैंने यहाँ पे लोगो लगाना है, यहाँ पे आइकन लगाना है, यहाँ पे टेक्स्ट लगाना है, ये टेक्स्ट लगाने हैं, यहाँ पे कोर्सेज लिखने हैं, यहाँ पे ये चीज लिखनी है। 30% से ज्यादा कंटेंट आपका उसके ऊपर होना नहीं चाहिए पोस्ट के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से आप उसकी प्रॉपर एक प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग करने के बाद फिर आप उसको टेम्पलेट के ऊपर कस्टमाइज कर लेंगे। कस्टमाइज करने के बाद देन जो है आप लोग उसको सबमिट करेंगे। ठीक है, ये छठा स्टेप हो गया। एवरीवन, मुझे जल्दी नहीं है, मैं नहीं आपको कह रहा कि कल ही सबमिट करवाएं, मैं नहीं आपको कह रहा कि अगले 2 घंटों में सबमिट करवाएं। मुझे आपसे अच्छा काम चाहिए। क्लाइंट को क्या चाहिए होता है आपसे, ऑल ऑफ यू, क्लाइंट को जल्दी काम चाहिए होता है, अच्छा काम चाहिए होता है। मैं यहाँ पे आपका क्लाइंट हूँ, एज अ क्लाइंट मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया है, मैं सेटिस्फाई आपने मुझे करना है। लाइक आपका जो प्रोजेक्ट है वो इस लेवल का होना चाहिए कि मैं मजबूर हो जाऊं आपको बोलने के ऊपर कि भाई इसी वीक मेरे साथ काम करो, मेरी प्लान कंपनी में, मेरी प्लान एजेंसी में, प्लान प्रोजेक्ट के ऊपर। तो आप जिसमें जोर होगा, जिसमें एफर्ट जिसने की होगी, जिसके पास टाइम होगा, छोड़ दें मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरी इधर उधर के रोने धोने, ये जिसके रोने धोने होंगे वो सारी जिंदगी रोता रहेगा। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो रोते रहते हैं, वो सारी जिंदगी फिर रोते रहते हैं। अगर कुछ करने हैं तो ये बड़ा अच्छा चांस हो सकता है, बड़ा अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सबके पास हो सकती है, कुछ कर लें। जो बंदा अच्छा प्रोजेक्ट मुझे सबमिट करवाएगा, मैं उसको लाइक, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप देखें अच्छे लोगों को कौन हायर नहीं करता। मेरी हमेशा जब भी हायरिंग होती है, मैं हमेशा अच्छे लोगों को हायर करता हूँ। दुनिया में जितनी भी कंपनीज है वो अच्छे लोगों को ही हायर करती हैं। तो अच्छे बने ना, अच्छा काम करके दिखाएं, अच्छा टाइम दें, अच्छी एफर्ट करें, अच्छे डिजाइन बनाएं, अच्छे अकाउंट्स बनाएं। जब अच्छा काम करेंगे तो कौन हायर नहीं करेगा आपको। मैं क्या, मेरे जैसे 50 लोग और भी हायर करने के लिए आपके पीछे कमिट्स कर रहे होंगे, आपको आपको इनबॉक्स भेज रहे होंगे आपका काम देख के। तो काम सीख रहे हैं आप, काम सीख लिया है, अब उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करेंगे, अच्छा काम करेंगे। जिंदगी भर लाइक 6 महीने अगर इसके ऊपर लगा जाते हैं, अगर 6 महीने कोई बंदा इसके ऊपर एफर्ट कर जाए, जो स्किल आप लोगों ने सीखा है अगले 60 साल सिक्योर कर सकते हैं। ये बात मेरी कभी आपको याद आएगी, अभी बुरी लग रही होगी कुछ लोगों को कि बहुत बोलता है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको साथ साथ बताना पड़ता है, साथ साथ जगाना पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं जनाब, अपना कोर्स कर लिया उसके बाद भी चेंज हो जाते हैं, प्लान चेंज करते रहते हैं जी, अब मैंने वो करना है, अब मैंने ये करना है, अब वो भाई एक चीज के ऊपर फोकस करें। सोशल मीडिया मार्केटिंग चूज कर लिए, ठीक है, इससे रिलेटेड चीजों को जरूर सीखें, सीखने का अमल नहीं रुकना चाहिए। लाइक कैनवा सीखना है, कुछ और सीखना, सीखने का अमल चलता रहे, लेकिन जो प्रीवियस सीखा है उसके ऊपर प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए। तो ये चीज आपकी स्टॉप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आपको मैंने काम दे दिया, प्रोजेक्ट मैंने असाइन कर दिया, डेडलाइन बड़ी सिंपल सी है। तीसरा सेशन मैं अनाउंस कब करूंगा, मैंने कोई शेड्यूल नहीं बनाया, कोई डेट नहीं बनाई, क्योंकि मैं व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाऊंगा उस ग्रुप की चैट हम ओपन रखेंगे, उसमें जो भी आपको मसले आएंगे इन सब चीजों में आप मुझसे पूछेंगे, आप मुझसे हेल्प लेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं वहां पे पोल करूंगा, पोल में 50% से ज्यादा वोट आएंगे जिसके कि जी हमारा टास्क कंप्लीट है, सबमिट हो चुका है, तो मैं क्या करूंगा, मैं नेक्स्ट सेशन रख लूंगा उसी दिन। पॉल की बेस के ऊपर हम नेक्स्ट सेशन रखेंगे, आपको टाइम दिया जा रहा है, लेकिन कोशिश करनी है, कोशिश करनी है। ये जो टास्क है एज अ मार्केटर मैं देखूं तो मैक्सिमम, अगर बिगनर लेवल पे भी देखूं तो 3 से 5 दिन के दरमियान ये फिनिश होना चाहिए। एज अ बिगनर लेवल भी मैं देखूं 3 से 5 दिन से ज्यादा टाइम नहीं इसको देना आपको। तो मैं भी इससे ज्यादा टाइम
नहीं देने वाला। उससे पहले मैं पोल करवाता रहूंगा, ग्रुप में पोल करता रहूंगा। पोल 50% से ज्यादा हो गया तो मैं थर्ड सेशन रखूंगा। अगर पोल 50% से ज्यादा नहीं होता तो मैं एटलीस्ट 5 दिन तक का आपको टाइम दूंगा। 1 दिन इनफ है या 1 घंटा इनफ है, वो आपको बड़ी अच्छी तरह पता है, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा टाइम दिया है। उसकी रीजन क्या है, मुझे यकीन है कि विद इन 3 डेज सब लोग कंप्लीट कर लेंगे और 4th डे हम सेशन में लाइव बैठे होंगे। मैं नेक्स्ट टास्क आपको जो है वो असाइन करने वाला हूँ। तो सेम इसी तरह प्रोजेक्ट असाइन करूंगा, इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। अब सिंपल सीन है, प्रोजेक्ट के ऊपर लग जाए, जाके काम स्टार्ट कर दें, ठीक है। और जिन लोगों ने हार्ड कॉपीज अप्लाई की हुई हैं, रिकमेंडेशन लेटर जिनके पास मौजूद है, उनको सपोर्ट ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया जाएगा। उन्हीं का सपोर्ट ग्रुप का जो है एक्सेस है वो अप्रूव हो जाएगी, वहां पे सीआर और मैं खुद आपको रिप्लाई दे रहा हूँ और वहां पर आपको फीडबैक जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। उस ग्रुप में आपने प्रोफेशनली रहना है, क्वेश्चन करेंगे टॉपिक के रिलेटेड। अगर अच्छे तरह प्रॉपर उस ग्रुप को लेके चलेंगे तो मैं इंशाल्लाह उस ग्रुप को कंटिन्यू करूंगा। इस इंटर्नशिप के बाद भी आप उस कम्युनिटी में मेरी सपोर्ट जो है वो ले सकेंगे, यहाँ तक आपको सपोर्ट दे दूंगा। एंड गोल मकसद क्या है, कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से बना लें। मैंने तो सिखा भी दिया, मैंने तो फ्रेंचाइज प्रोग्राम भी ऑफर किया कि वहां से कमा ले। वहां से कुछ ने कमाया, कुछ ने नहीं कमाया। जो एफर्ट नहीं करता वो नहीं कमाता, जो कमाता है बड़ा अच्छी सक्सेस स्टोरीज मौजूद है, आपने देखा। बड़ा अच्छा बना भी रहे हैं लोग, ठीक है। फिर मैंने क्या किया जी, मैंने अब आप सबके सामने इंटर्नशिप ऑफर कर दी। तो ये तमाम दर चीजें जो हैं, टॉपिक खत्म कर दें, इंटर्नशिप लेटर है नहीं है, फलाना है, मैंने एक बार क्लियर कर दिया कि हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट कंपलसरी है, हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट कंपलसरी है, इंटर्नशिप लेटर कंपलसरी है। ये दोनों चीजें कंपलसरी हैं, क्योंकि मैंने आपको सपोर्ट देनी है तो आपके पास भी प्रूफ होना चाहिए कि आप हमारे स्टूडेंट हैं। मैं एमए तो नहीं हर बंदे को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूंगा, मैं एमए तो नहीं हर बंदे को ही उस ग्रुप की एक्सेस दे दूंगा। अपनी मोबाइल ऐप की एक्सेस जिसके ऊपर मेरे हजारों लाखों रुपए लगे हुए हैं, मैं एमए तो एक्सेस नहीं दे दूंगा उस चीज की। तो इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जाता है, रिकॉर्ड बनता है इदारे में एक एक चीज का, एक एक प्रोसेस का। तो यहाँ पे चेक एंड बैलेंस रखा जाता है। कॉपरेट करेंगे, इन तमाम तर चीजों को सीखेंगे, समझेंगे। ये जो टास्क की लिस्ट है इसको मैंने कर लिया है कॉपी। कॉपी करके मैं आप सबके साथ उसमें शेयर कर देता हूँ। आपका जो कम्युनिटी बनी हुई है उस कम्युनिटी में गालिबन 500 के करीब लोग हैं शायद, उसमें भेज रहा हूँ। लेकिन इन 500 में से सिर्फ वही लोग अप्रूव होंगे। अच्छा, ये जो पहला टास्क है, ये पहला जो टास्क है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो प्राइवेट ग्रुप बनेगा ना स्पोर्ट ग्रुप का, उसमें मैंने उन लोगों को ऐड करना है। स्पोर्ट ग्रुप का यार मैं तरीका उसमें बता दूंगा, अगेन रिपीट कर दूं, एक चीज मैं भूल गया बताना आप सबको, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज। और उसके बाद आप सबकी अटेंडेंस होगी और उसके बाद आप लोग जो है इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। अच्छा, स्पोर्ट ग्रुप की जो एक्सेस है, स्पोर्ट ग्रुप की एक्सेस किसको मिली, स्पोर्ट ग्रुप की एक्सेस अभी मैंने एक पोस्ट करवानी है आपसे। उस पोस्ट को आप कंप्लीट करेंगे जो कि आपकी अटेंडेंस का पार्ट हो सकता है। दूसरा, प्रोजेक्ट 1 आपका जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। तीसरा, प्रोजेक्ट 1 आपका कंप्लीट होना चाहिए, विद इन 3 डेज आप इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। विद इन 30, ये फाइनल स्टेप बता रहा हूँ। जो लोग इंटर्नशिप कंटिन्यू करेंगे वो इस क्राइटेरिया वाले होंगे। स्पोर्ट ग्रुप एक्सेस, मोबाइल ऐप एक्सेस, स्पोर्ट ग्रुप मोबाइल ऐप एक्सेस। आपके मोबाइल में मेरे लेक्चर्स पढ़े हो तो कैसा रहेगा, टास्क असाइनमेंट सब कुछ वहां पे मिल रहा है, कैसा रहेगा ऑल ऑफ यू। अच्छा, अ, जरा ये स्पोर्ट ग्रुप एक्सेस, मोबाइल अपना मोबाइल ऐप की एक्सेस, उसके लिए भी एक पोस्ट करवाऊंगा। उसके बाद प्रोजेक्ट आपको मिलेगा 1 से 3 दिनों में, आपने उसको सबमिट करवाना है। उसके बाद आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए प्लस लेटर होना चाहिए इंटर्नशिप का। ये 3 चीजें आपके पास होंगी, देन आपको स्पोर्ट ग्रुप में अप्रूव किया जाएगा। और सेशन 3 होगा, जो सेशन 3 का जो लिंक है जूम का, वो किस में मिलेगा, उस स्पोर्ट ग्रुप में मिलेगा। अब ये फिल्टर लगा रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को तकलीफ होगी। अब आपको तकलीफ होनी नहीं चाहिए अगर आप सीखने की नीयत से आए हैं, अगर आप सीखने वाले हैं, आप सेल्फ लर्नर हैं, तो आपका फोकस तकलीफ के ऊपर नहीं होना चाहिए, आपका फोकस उसके सोल्यूशन के ऊपर होना चाहिए कि मैंने पोस्ट भी करनी है जो सर बताएंगे, मैंने थ्री डेज में प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करके देना है, मैंने लेटर भी लेना है, हार्ड कॉपी भी अप्लाई करनी है, और मैंने स्पोर्ट ग्रुप में ऐड होना है। तो आपका फोकस इस चीज के ऊपर होना चाहिए अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। ये फिल्टर मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि मैं हर बंदे को सपोर्ट नहीं दे सकता। एवरीवन, मैं हर बंदे को फ्री में सपोर्ट नहीं दे सकता। जो बंदा नीडी है, जो बंदा डिजर्विंग है, जो बंदा मुझे लगता है एफर्ट कर रहा है, मैं उसी को सपोर्ट देने वाला हूँ। ये सपोर्ट अगर मेरी ना होती यहाँ पे ग्रुप सपोर्ट, तो मैं इसको पब्लिक कर देता। मैं जहाँ पे एक बंदे को सेशन में पढ़ा रहा हूँ, मैं सबको लिंक पब्लिक कर देता, सब आके अटेंड कर लेते, सब टास्क कर लेते कंप्लीट। लेकिन यहाँ पे सपोर्ट में मैंने एक एक का टास्क कंप्लीट करना है, एक एक को मैंने चेक करना है, तो मुझे लिमिटेड से लोग चाहिए ना। एवरीवन, एवरीवन जरा जल्दी से बताइए, हॉनेस्टली बताना है, एक ये प्रोसेस ठीक है,
ये फिल्ट्रेशन का तरीका ठीक है गलत है? इंटर्नशिप का सिलेक्शन का तरीका सही है गलत है? क्या कहते हैं? चैट इनेबल कर दी गई है, जल्दी से बताइएगा ये इंटर्नशिप का तरीका जो मैंने बताया है ये सही है गलत है? क्यों ये क्यों किया गया? कम्युनिटीज में हजारों बच्चे ऐड हैं, कल कम्युनिटी जो बनाई 500 बच्चा तो उसमें ऐड हो चुके हैं। अब हम किसको सीरियस समझें? अब सीरियस हम उसी को समझेंगे जो आज के सेशन में बैठा है, जो 3 दिन में टास्क कंप्लीट करेगा। टास्क वही कंप्लीट करेगा जो इंटर्नशिप में सीरियस होगा, लेटर उसी के पास होगा जो सीरियस होगा, स्पोर्ट ग्रुप में वही ऐड हो सकेगा। जल्दी से चैट मैंने इनेबल कर दिया, चैट अब हुई है इनेबल। जरा जल्दी से चैट में बताएंगे ये तरीका सही है इंटर्नशिप का? अच्छे लोगों को फाइंड आउट करने का तरीका ठीक है या गलत है? ओके जी, तरीका ठीक है तो अब एफर्ट करेंगे, एफर्ट करेंगे कि स्पोर्ट ग्रुप तक पहुंचे। आपकी मैंने कुछ चार्जेस या कोई उस चीज के ऊपर नहीं रखा, एक स्ट्रगल के ऊपर रखा है, एफर्ट के ऊपर रखा है सब कुछ। एफर्ट करेंगे तो उसी के ऊपर आएंगे। सेशन एंड कर रहा हूँ सिर्फ 5 मिनट, सेशन 30 मिनट का हुआ करेगा, नेक्स्ट जब भी प्रोजेक्ट असाइन करने 40 मिनट का। आज थोड़ा सा मैं बाकी चीजों के ऊपर मैंने डिस्कशन किया इसलिए बढ़ गया, तो ये सब कुछ एफर्ट के ऊपर रख दिया। यस सर तकरीबन ठीक है, बट ऐसे कुछ लोग रह जाएंगे जो एफर्ट करते हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है जो एफर्ट करे और वो रह जाए। वो एफर्ट किस चीज के लिए करेगा फिर? भाई इससे आसान सिलेक्शन का प्रोसेस नहीं हो सकता। टास्क फेसबुक ग्रुप में सबमिट करवाना है, वो बताता हूं अभी कैसे करवाना है। टास्क सबमिट करवाने का तरीका बता रहा हूं, एक्टिव हो जाएं, अपना फेसबुक ओपन कर लें, अपना फेसबुक ओपन कर लें, टास्क सबमिट करने का तरीका बता रहा हूं, और अटेंडेंस भी होगी, और जो फर्स्ट पोस्ट का जो स्टेप है वो भी कंप्लीट होगा। जिसका नहीं कंप्लीट होगा वो इसका पार्ट नहीं बन सकेगा, ये बात याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा। मैं अभी इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं जो कि अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है। मुझे एक बात बताइएगा जरा, चैट में इनेबल कर रहा हूँ, चैट मैंने इनेबल कर दी है, ये पढ़ाने वाला काम आसान है क्या? पढ़ाने वाला काम आसान है क्या? जैन ने जो एफर्ट किया आपके ऊपर, क्या जेन्युइनली एफर्ट की, ये बातों की हद तक थी? ये सब कुछ जो मैंने किया ये बातों की हद तक था, ये वाकई में जेन्युइन था? जरा जल्दी से बताएंगे, क्या ये दिल से एफर्ट किया आप सबके ऊपर? ये सिर्फ हमें दिखावे के लिए मैंने एफर्ट की? जरा जल्दी से बताइएगा। वाकई में मैंने एफर्ट की, आपको सिखाया और समझाया, मैंने आप लोगों को इंटर्नशिप तक ऑफर की, अब स्पोर्ट ग्रुप तक की एक्सेस दे रहा हूं। यही स्पोर्ट ग्रुप की एक्सेस बैच 31 के बच्चों ने पेड ली है और आपको फ्री में मिल रही है। जरा जल्दी से बताएंगे। एफर्ट, अच्छा, एफर्ट की। अगर आप चाहते हैं ये एफर्ट वेस्ट ना हो तो खुदारा एक ही काम करना है, अब जो प्रैक्टिस आपने सीखी है, जो चीजें आपने सीखी हैं उसके ऊपर अच्छी प्रैक्टिस कर लें। मेरी मेहनत ये मेरे लिए मैटर नहीं करता। आपने 150 रुपीज दे दिए, आप 500 1000 रुपए सर्टिफिकेट का दे देंगे, वो मेरे पास नहीं आते। जिस तरह आपको पता है एनडीयू में जो अब आपका एडमिशन होता है, तो अगर 150 रुपए आप देते हैं तो उससे 105 रुपए जो हमारे होते हैं वो हमारी फ्रेंचाइज कम्युनिटी को जाते हैं। 45 रुपीज मेरे पास आते हैं, उस 45 में से भी क्या होता है, 17 तरह के एक्सपेंसिस एडमिन की कॉस्ट कवर होती है। ठीक है, तो एनडीयू मेरा कोई वो नहीं है कि जहां से मैं पैसा बहुत ज्यादा बना रहा हूँ। ठीक है, जाहिर सी बात है, हर इंसान के साथ पेट लगा हुआ है, कुछ ना कुछ मैं भी अर्न करता हूँ यहाँ से। आप लोग मेरे साथ स्टाफ है, बहुत सारे लोग हैं, मेरा टाइम है, एवरीथिंग है। लेकिन मेरे बाकी प्रोजेक्ट के बाकी तमाम चीजों की तरह ये वो नहीं है कि मैं सब कुछ ही वो कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं जो चीजें कर रहा हूँ वो सिर्फ उस चीज के ऊपर कर रहा हूँ कि लोगों को मैं मैक्सिमम फायदा दे सकूं, मैक्सिमम लोगों को वैल्यू दे सकूं। ठीक है, और मैं बड़े लेवल के ऊपर स्केल करना चाहता हूँ कि ये मैं जो काम कर रहा हूँ मैं छोटे लेवल के ऊपर ना कर सकूं, इसलिए मुझे ये 150 रुपीज या 100 रुपीज ये चीजें भी करनी पड़ती हैं। अगर मैं 100 1000 लोगों को पढ़ाता तो मैं फ्री में पढ़ा सकता था। अगर मुझे 30 हजार लोगों को पढ़ाना है, मुझे एड्स की कॉस्ट भी बेयर करनी है, मुझे स्टाफ को भी मैनेज करना है, मुझे चीजें भी करनी है। अगर मैं 100 बच्चों को हर मंथ फ्री में पढ़ाऊं तो वो मैं अकेला पढ़ा सकता हूँ, अकेला मैनेज कर सकता हूँ। ना स्टाफ चाहिए, ना टूल चाहिए, ना एक्सपेंसिस चाहिए। वो तो मैं 100 भी चार्ज ना करूं किसी से। लेकिन मुझे एक्सपेंड करना है, इसका मकसद सिर्फ ये नहीं कि मैं अकेला पढ़ाऊं, मैं अकेला सिखाऊं। मैंने 30 हजार लोगों को एम्पावर करने हैं एवरी मंथ। अभी हमारी ट्रेनर्स की हायरिंग चल रही है, हम ट्रेनर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, अपना फाइनल कर रहे हैं। इंशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे ट्रेनर्स आपको मिलेंगे, जो पैशनेट होंगे, और बहुत सारे ट्रेनर मैंने आप में से भी चूज करने आने वाले दिनों में। और अभी भी किसी में कुछ, किसी को लगता है कि वो एनडीयू के प्लेटफॉर्म के कोई भी टैलेंट है उसके पास, कोई भी टैलेंट है उसके पास, किसी के भी पास कोई टैलेंट है, वो कहता है कि नहीं जी मैं जो है अब अपना, अच्छा,
किसी के पास कोई भी किसी भी टाइप का टैलेंट है, आप चाहते हैं वो लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड कर सकता है, वो इवन के मैं एनडीयू के अंडर सिर्फ हम डिजिटल स्किल्स के ऊपर काम नहीं कर रहे, आने वाले दिनों में ये कुकिंग बेकिंग इस तरह की जो आपकी वो चीजें आ जाती हैं वो भी लोग सिखा रहे होंगे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आके। तो इस तरह की आपके डिजाइन और बहुत सारी चीजें हैं तो जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह ये बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। आपके पास जो भी टैलेंट है जो भी स्किल है आपको लगता है आप लोगों को अच्छा सिखा सकते हैं समझा सकते हैं लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, किसी को 1 घंटा आप देते हैं तो उसको फायदा होगा उस चीज से, तो ज़रूर आप मुझे जॉइन कर सकते हैं। एक हैंडसम अमाउंट, एक अच्छी सैलरी भी पे करूँगा, एक अच्छे लोगों को आप पढ़ाएँगे भी आके। जब हज़ारों बच्चों को एवरी मंथ आप पढ़ा रहे होंगे आके, पढ़ाना कैसे है, ये सब बोलना कैसे है ज़हन जैसा, आपने ये सब कुछ नहीं भी आता तो मसला नहीं है, स्किल आपके पास होना चाहिए, ये सब कुछ मैं सिखा दूँगा। हमारा बूट कैंप है, मेरी प्रॉपर ट्रेनिंग है, उसके ऊपर मैं आपको एजुकेट करूँगा, आपको एम्पावर करूँगा, आपको इस काबिल करूँगा। आप हज़ारों बच्चों के सामने आके पढ़ा रहे होंगे, 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार बच्चा आपके सामने ज़ूम पे लाइव होगा, आपके सामने यूट्यूब पे लाइव होगा, तो आप पढ़ा रहे होंगे, आप अपना नॉलेज शेयर कर रहे होंगे, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होंगे। ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, एनडीयू के एडमिन से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, फॉर्म मिल जाएगा, एनडीयू के बाकी डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ट्रेनर्स वाला फॉर्म मिल सकता है, हायरिंग तो हमने क्लोज़ कर दी है लेकिन फॉर्म ज़रूर ले लीजिएगा। ऐसे नहीं मैसेज करना कि मैं ये पढ़ाना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, कोई भी डिटेल आपको नहीं देगा मेरी टीम में से, क्योंकि ये जो हायरिंग्स होती हैं वो फॉर्म के थ्रू ही होती हैं। फॉर्म ले लीजिएगा, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि आप फ्यूचर ट्रेनर बने, आप एनडीयू के प्लेटफ़ॉर्म पे आके लोगों को एम्पावर करें, लोगों को पढ़ाएँ आके। अच्छा इंतहाई इम्पोर्टेंट लास्ट स्टेप है, उसके बाद सेशन को मैं करने वाला हूँ एंड लास्ट स्टेप बता रहा हूँ, जल्दी से आप लोगों ने अपना जो है मैंने अभी एक पोस्ट कर रहा हूँ, आप सबके सामने एक पोस्ट कर रहा हूँ। इंटर्नशिप मिल गई क्या? अगर तो इंटर्नशिप मिल गई है, इंटर्नशिप कैसी जा रही है, एक्सपीरियंस कैसा रहा, एनडीयू के साथ ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा? इन सब चीज़ों को आप लोगों ने जाएँगे इस ऑफ़िशियल ग्रुप में जाके जो है वो अपना जो है मैसेज करेंगे। उसके बाद मैं नेक्स्ट अब आपको बताने जा रहा हूँ। अच्छा जी, इसमें आपका जो रिप्लाई है ये इम्पोर्टेंट है, आप इसमें कमेंट करेंगे, टाइप करेंगे, मैं एक-एक का कमेंट चेक करके उसको रिप्लाई दूँगा। एक-एक बच्चे का यहाँ पे कमेंट जो है वो चेक होगा, उसको मुकम्मल जो है वो रिप्लाई दिया जाएगा और ये ड्यूरिंग सेशन करेंगे और मैं कमेंट्स ऑफ कर दूँगा। ये आप देख सकते हैं, कमेंट्स ऑफ का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, टर्न ऑफ कमेंटिंग। तो मैंने अभी कमेंट्स ऑफ कर देने हैं, ये अटेंडेंस है, ये एक प्रोसेस है और चैट जीपीटी से कुछ नहीं लिखेंगे। चैट जीपीटी से मैंने कुछ नहीं लिखवाना, चैट जीपीटी से मैं बहुत कुछ लिखवा सकता हूँ। चैट जीपीटी के ऊपर मेरा बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है, तो जीपीटी से मुझे कुछ नहीं लिखवाना, मुझे आपसे लिखवाना है। आपके खुद के अल्फाज़ होने चाहिए, पंजाबी में, उर्दू में, इंग्लिश में, जिस भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ज़रूर लिखिएगा। मुझे पता लगना चाहिए कि आपने क्या सीखा है, अब तक कैसा एक्सपीरियंस रहा है, ये तमाम तर चीज़ें ये मेरे लिए बड़ी मैटर करती हैं, मेरे लिए आप समझ लें कि एक मोटिवेशन का सबब भी हैं। अगर मैंने बगैर किसी ग्रीड के यहाँ तक आपको लेके आया हूँ, यहाँ तक पहुँचाया है, मैं यहाँ तक सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट वजह ये भी हो सकती है एक इम्पॉर्टेंट वजह ये भी हो सकती है कि आप फीडबैक देंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मुझे लगेगा कि जो मैंने पढ़ाया है वो वाक़ई में तमाम तर स्टूडेंट्स ने सीखा है। तो लाज़मी अप्लाई करें, लाज़मी अपना इसमें कमेंट में रिप्लाई करेंगे, जाएँ एनडीयू के फ़ेसबुक ग्रुप में जाके जो है अपना कमेंट कर दें। मैं उसके बाद कमेंट्स को ऑफ कर रहा हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट एक अनाउंसमेंट है वो करते हैं देन हम इसको क्लोज़ करते हैं। ये लें, ये लिंक भी मैंने साथ आपके शेयर कर दिया है यहाँ पे। ज़ूम की चैट में आप सबके साथ लिंक शेयर कर दिया गया है। ज़ूम की चैट में आप सबके साथ एक लिंक शेयर कर दिया गया है। ज़ूम की चैट में आप सबके साथ एक लिंक शेयर कर दिया गया है। लिंक पे क्लिक कर लें, पोस्ट पे आ जाएँगे, पोस्ट पे कमेंट कर देंगे। मैं रीलोड करने जा रहा हूँ, जिसका कमेंट ना हुआ वो मुझे याद है सपोर्ट ग्रुप की रिक्वेस्ट मैंने खुद अप्रूव करनी है, इसीलिए मैंने फ़िल्टरिंग का प्रोसेस इस तरह से रखा है कि कम लोग होंगे, कम को मैं खुद सपोर्ट दूँगा। तो ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है, सिर्फ़ येस नहीं लिखना, सिर्फ़ येस नहीं लिखना, मैंने मुकम्मल क्वेश्चन पढ़ लें, मैंने लिखा है इंटर्नशिप मिल गई, अगर मिल गई है तो मुकम्मल ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयर करें, इस इदारे के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, एनडीयू के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, एक जेन्युइन अपना हॉनेस्ट एक फीडबैक आप लोगों ने देना है। मेरा क्वेश्चन है सर सऊदी अरब से भी कर सकते हैं? बिल्कुल जी, आप कर सकते हैं। अच्छा, एवरीवन मैंने ग्रुप की रिक्वेस्टें जो है वो मैं अप्रूव कर देता हूँ, अगर ऐसा हो नहीं सकता, आप हमारे स्टूडेंट हैं, फिर आप ग्रुप में क्यों ऐड नहीं? आउटसाइडर है कोई यहाँ पे बैठा हुआ। अच्छा,
एवरीवन मैं अगेन रिपीट कर दूं, जिस पे यस का कमेंट होगा, मैंने एक एक कमेंट को खुद रीड आउट करना है, खुद मैंने वो करना है। यस यस लिखना हो तो मैं 50 बार इकट्ठा लिख दूंगा, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। कंट्रोल वी करने से दर्द नहीं होते मेरे हाथ, मैं सारा दिन यही काम कर रहा होता हूँ। तो मुझे आपसे एक हॉनेस्ट फीडबैक चाहिए। 1 महीने की ट्रेनिंग है, 1 महीने का आपको सर्टिफिकेट्स तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आपसे कमिटमेंट की, आपको एक प्रीमियम लेवल की ट्रेनिंग दी जा रही है। मैं ये दावा करता हूं कि जो मैंने ट्रेनिंग, जो मैंने नॉलेज अब तक दिया है, ये मार्केट में आपको लोग 20 से 25 हजार रुपए में नहीं देते। अगर इस लेवल का प्रीमियम नॉलेज मिल गया है तो जरूर आप यहाँ पे चैट में जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कितने कमेंट्स आ गए, कमेंट सेक्शन ऑफ करते हैं, उसके बाद लास्ट अनाउंसमेंट है, उसके बाद हम इसको क्लोज करते हैं। लास्ट अनाउंसमेंट के बाद हम इसको कर रहे हैं जी क्लोज। टर्न कमेंट्स ऑफ हो रहे हैं, सिर्फ ये रिलोड होने दें। आपके साथ ग्रुप का लिंक शेयर किया गया था, कमेंट किधर करना है, ग्रुप का लिंक शेयर किया गया है, ग्रुप का लिंक शेयर किया गया है, इस पे आप लोगों ने कमेंट करना था।